जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि और मिथुन राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातक और मिथुन राशि के जातक के अगर पार्टनर बनते हैं, लाइफ पार्टनर बनते हैं, जीवन साथी होते हैं, तो उनके बीच में इतनी उथल पुथल क्यों रहती है, क्यों उनके बीच में इतने टकराव होते हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले हम इन दोनों राशियों के बारे में जानेंगे कि क्यों इनके जीवन में इतनी उथल पुथल या टकराव होता है। उसके बाद हम उपायों के बारे में जानेंगे कि आपके लिए कौन से वो उपाय हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को सरल और सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि बुध की राशि है, जो कि बुध देव ज्ञान के देवता माने जाते हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है, जो कर्मफलदाता है। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनमें अभिमान और दोहरा मापदंड होता है। यानी मिथुन राशि के जो जातक होते हैं ये लोग दोहरी बातें करते हैं। इन लोगों के अंदर थोड़े थोड़े समय में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। यानी इनकी जो स्थिति होती है, इनका जो बौद्धिक क्षमता होती है, वो काफ़ी उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। उनके स्वभाव में भी परिवर्तन होते रहते हैं। कभी वो खुश हैं, कभी एकदम से चुप हो जाते हैं, कभी वो अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, कभी अचानक से काफ़ी प्रेम बरसाने वाले हो जाते हैं। और जो कुंभ राशि है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं, शनि का मतलब होता है सैनिक, और शनि न्यायाधीश, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और बहुत ही अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। इन्हें सत्य बोलना और सत्य सुनना ज़्यादा पसंद होता है। दोहरी बातों का तो शनि के यहाँ पर स्थान ही नहीं होता। ना ही शनि उन लोगों को पसंद करते हैं जो दोहरी बातें करने वाले होते हैं। इसीलिए जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वे लोग कुंभ राशि के जातकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सैनिक और युवराज का जो संबंध होता है वह एक हद तक ही रहता है, क्योंकि बुध को नव ग्रहों में युवराज की संज्ञा दी गई है और शनि को कर्मफलदाता सैनिक की संज्ञा दी गई है। तो ऐसी स्थिति में सैनिक और युवराज का जो संबंध है वो एक हद तक ही रहता है। जब युवराज अपना अभिमान दिखा देता है तो इन दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य में कमी आने लगती है, आपसी तालमेल कम होने लगता है। क्योंकि पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनर हो या फिर लव पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, पार्टनरशिप में सभी लोग बराबरी चाहते हैं। किसी भी तरह की पार्टनरशिप चाहे वो हो, लेकिन उसमें सभी लोग बराबरी चाहते हैं कि तुम अगर मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा या करूँगी। लेकिन एक युवराज और एक सैनिक कभी नहीं चाहेंगे कि वो बराबरी करवाएं या उनकी आपस में बराबरी की जाए। युवराज तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि सैनिक मेरी बराबरी करे। और युवराज कौन है? मिथुन। और सैनिक कौन है? कुंभ राशि। जबकि लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, ये दोनों ही चाहेंगे कि हम बराबरी में बैठें, हमारी इज्जत बराबरी की हो, हमें हमारा पति, पत्नी, हमारा प्रेमी जो भी है वो सम्मान दे, हमारी इज्जत करे, हमारी भावनाओं की कद्र करे, हमारी पत्नी हमें सम्मान दे। इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बराबरी करते हैं। और यही चीज़ इन राशि के जातकों में स्वयं भी दिखाई नहीं देती है। मिथुन राशि के साथ में कुंभ राशि के संबंध भी बहुत अधिक अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर आप किसी कुंभ राशि और मिथुन राशि के जातक को साथ देखें या इन दोनों राशि वाले जातकों के पार्टनर्स को देखें तो बहुत अच्छी इनकी संबंध नहीं माने जाते हैं, चाहे फिर वो दोस्ती में ही क्यों ना हो। लेकिन अगर ये दोनों राशियाँ चाहें तो अपने संबंधों को मधुर भी बना सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि कुंभ राशि से पंचमस्त राशि पर पड़ती है। यानी कुंभ से मिथुन 5वीं राशि है और मिथुन राशि कुंभ राशि से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं कर पाती है। मिथुन राशि एक समय तक उसे प्यार करती है, लेकिन जब ये समय समाप्त हो जाता है तब धीरे धीरे उनका आकर्षण समाप्त होता जाता है और वो एक विराम लगा देते हैं। उसके बाद प्रेम के क्षेत्र में मिथुन राशि के लोग आगे नहीं बढ़ते हैं
और ये अधूरा रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो इनके जीवन में उथल-पुथल है वो होनी शुरू हो जाती है, टकराव होने शुरू हो जाते हैं। बुद्धि के कारक ग्रह की जो राशि है और शनि के कारक ग्रह की राशि है, दोनों ही आपस में एक टकराव की स्थिति बनाने लगती है, क्योंकि एक कर्म पे ज़्यादा विश्वास रखती है और एक बुद्धि पर ज़्यादा विश्वास रखती है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में इतनी सारी जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। इतनी सारी जो गलतफहमियां हैं वो भी इन लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित होती हैं। अब हम जानेंगे उपायों के बारे में कि ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं जो कुंभ और मिथुन राशि के लोगों के लिए एक ऐसी स्थिति को निर्मित कर सकते हैं कि ये मधुर में अपना जीवन बिता सकें, एक दूसरे का सम्मान कर सकें, एक दूसरे के साथ रह सकें, अपने प्रेम को आजीवन चला सकें। तो चलिए उपायों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों राशि के जो जातक हैं, मिथुन और कुंभ राशि के, लव लाइफ के जातक हों, लाइफ पार्टनर हों, बिजनेस पार्टनर हों, किसी भी तरह के पार्टनर हों, सबसे पहले आपको एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे का सम्मान करना सीखना है, पूरा सम्मान देना है। अगर आपको सम्मान चाहिए तो सामने वाले व्यक्ति को भी सम्मान चाहिए। तो एक दूसरे को सबसे पहले सम्मान देना सीखें, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी तभी होती है जब दोनों के बीच में प्रेम हो और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, और इसके बाद इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। एक दूसरे से बात भी अच्छी होगी, एक दूसरे के कार्य में भी आप साथ देंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो आपका प्रेम भी बढ़ेगा। अगर आपको बदलना है, एक दूसरे को बदलना है, तो आप दोनों प्रेम से ही एक दूसरे को बदल सकते हैं, वरना ये टकराव की जो स्थितियां हैं, ये टकराव की स्थितियां चलती रहेंगी। जो मिथुन और कुंभ राशि के जातक वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं, तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम करके ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर बार बार टकराव आता है, अगर बार बार बातों पर विवाद होता है, कहासुनी होती है, तब ऐसे जीवन में आपको बदलना होगा। एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, और फिर देखें आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से व्यतीत होगी, और तभी आपका जीवन सुख और खुशियों से भर सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान दें अगर आप अपनी जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, चाहे फिर वो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो। इन चीज़ों को करना शुरू करें और फिर आप कमेंट करके बताएं कि आपकी जो लाइफ है वो किस हद तक बदली है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।